बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम 6.7 के बाद 6.8 यहाँ पे करेंगे। बेसिकली इसका कुछ रिलेशन जुड़ता है हमारी एक्सरसाइज 4.2 के साथ, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे हमने ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस और रोटेशन ऑफ एक्सिस पढ़ा। वहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, जो हमारी ओरिजिन होती है 0,0 उसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं ओ प्राइम इंटू एच कोमा के पे। तो आफ्टर ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसलेट करने के बाद हमारे पास क्या चेंजिंग आती थी। अब देख लो यहाँ पे पेज नंबर 310 पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पेज नंबर हमारे पास है 310। इस पे देखें आपके पास लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द कर्व। आपके पास एक इक्वेशन दी है, ये कौन सी है, इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए इट इज़ सम टाइम नेसेसरी टू शिफ्ट द ओरिजिन को शिफ्ट किया जाता है टू सम अदर पॉइंट ओ प्राइम इंटू एच कोमा के द एक्सिस कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई ड्रा थ्रू ओ प्राइम रिमेन पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस। ओरिजिनल जो स्मॉल एक्स वाई है, द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। आप इसको ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस कहते हो। बेसिकली मैंने आपको 4.2 में प्रूव भी करवाया था, तो उसमें क्या कंडीशन आई थी कि स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच होता है और स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस का के। इसमें जो हमारे पास स्मॉल एक्स है वो स्मॉल एक्सिस का है, कैपिटल एक्सिस का आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन या आफ्टर ट्रांसलेशन, स्मॉल वाई स्मॉल एक्सिस का है, कैपिटल वाई कैपिटल एक्सिस का है, या आफ्टर ट्रांसलेशन या आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन है। जबकि एच और के सेंटर के पॉइंट होते हैं, एच होता है एक्स एक्सिस से रिलेटेड और के होता है वाई एक्सिस से रिलेटेड। इसी तरह से अगला जो हमारा है, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो 6.8 के हैं, ये दोनों इसी से होंगे, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस से। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रोटेशन ऑफ एक्सिस का। रोटेशन ऑफ एक्सिस में याद करने की तरतीब इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। उसमें हमारे पास क्या है, देखो स्मॉल एक्सिस यहाँ पे लिखे गए ऊपर और कैपिटल, ये याद करने के लिए हम अपनी आसानी के लिए करते हैं। एक और बात कि हमने स्मॉल इधर कैपिटल इधर क्यों नहीं लिखे, ऐसे याद रखना कैसे आसान है। हम अपने छोटे बच्चों को हमेशा क्या करते हैं, हम अपने छोटे बच्चों को उठा के रखते हैं अपने पास, ऐसे ही होता है ना, अपने छोटों को ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। छोटा बच्चा हर कोई खेल रहा होता है, ये वही है कि कैपिटल साइड पे है और स्मॉल को ऊपर लिखा गया। दूसरी बात, एक्स एक्सिस के साथ कोस होता है, वाई एक्सिस के साथ, जो हम वेक्टर में भी पढ़ चुके हैं और चैप्टर 4 में भी हमने डिस्कस किया। चैप्टर नंबर 6 में भी 6.1 में मैंने आपको जब पैरामीट्रिक बताने थे तब भी एक्सप्लेन किया था। नीचे इनके डेरिवेटिव। अब लेकिन पहली बात ज़रा नोट करो, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन और साइन को कोस, इनके डेरिवेटिव लिख लिए। अब लिखने का तरीका, जब आप स्मॉल एक्स निकालोगे ये कंडीशन होगी, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, हम वाई को छोड़ देंगे, एक्स को निकालते हुए देखो एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स कोस थीटा माइनस का वाई साइन थीटा। सेकेंडली जब आप y को निकालोगे तो x को छोड़ दोगे, ये नीचे को देखना, देखो y इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा प्लस का y कोस थीटा। ये रोटेशन ऑफ एक्सिस है। इसमें हमारे पास देखें यहाँ पे लिखा हुआ पेज नंबर 311 के ऊपर, या 310 पे था, और रोटेशन ऑफ एक्सिस आपको लिखा नजर आ रहा है 311 के ऊपर। इसमें देखें आपके पास कंडीशन क्या लिखी है, टू फाइंड द इक्वेशन फॉर अ रोटेशन ऑफ एक्सिस अबाउट द ओरिजिन थ्रू एन एंगल थीटा जो 0 से 90 के बिटवीन मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, ओरिजिन रिमेन अनअल्टर्ड, ओरिजिन रिमेन अनचेंज, या ओरिजिन चेंज नहीं होती। ठीक हो गया। यहाँ पे एंट्री टेस्ट करते हो आप लोगों को आसान होता है। मैंने तो स्मॉल एक्सिस का बता दिया जो हमारी बुक में शामिल है। अगर कैपिटल हमने निकालने हो तो बेटा कैपिटल एक्स इस तरह से आएगा, हम वाई को छुपाएंगे, कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। फिर इसी तरह से कैपिटल वाई निकालते हुए एक्स को छोड़ देंगे, कैपिटल वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन थीटा प्लस का वाई कोस थीटा। जैसे आपको याद होगा हमने चैप्टर नंबर 4 में स्मॉल की बजाय कैपिटल निकाले थे। ठीक हो गया। ये वही कंडीशन आती जाएगी, हम इनसे स्मॉल भी निकाल सकते हैं, कैपिटल भी निकाल सकते हैं, 4.2 भी बन जाएगी, 6.8 भी बन जाएगी, दोनों कंडीशन निकाल सकते हैं। इस तरह से याद रखना कंपैरेटिवली आसान है, लेकिन थीटा को फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 6.8 का, उसमें क्या लिखा है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू न्यू पैरेलल एक्सिस ऑब्टेन्ड बाय शिफ्टिंग, शिफ्ट किया, रोटेट नहीं किया, शिफ्टिंग द ओरिजिन टू द इंडिकेटेड पॉइंट। अब ये शिफ्टिंग हमें क्या बताती है, जरा नोट कीजिएगा। हम शुरू से
इस इक्वेशन के बारे में डायरेक्टली देख के नहीं बता सकते ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, ये पैराबोला है या हाइपरबोला है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, हम नहीं बता सकते। इसकी इन्वेस्टिगेशन जैसे की जाती है मैं आपको इंशाल्लाह 6.9 में ये सारा का सारा एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हमें एक इक्वेशन को पता चलेगा कि हम उसको देख के शॉर्टली एमसीक्यू में कैसे बता सकते हैं कि किसकी है, लाइन की इक्वेशन है, पैराबोला की है, एलिप्स की है, हाइपरबोला, ये कौन सी है। जैसे हमने 4 कंडीशन पढ़ी, सर्कल, फिर पैराबोला, फिर एलिप्स, फिर हाइपरबोला। इसके बाद हम जो है वो लाइन के हवाले से भी पढ़ेंगे जो चैप्टर 4 में ऑलमोस्ट हमने 4.5 में पढ़ी। देखिएगा हमें इक्वेशन दी थी, गिवन इक्वेशन 4x² + y² 16x - 10y + 37 = 0। हम इसके हवाले से सेकंड डिग्री तो कह सकते हैं। अब सेकंड डिग्री में पैराबोला भी है, सेकंड डिग्री में सर्कल भी है, सेकंड डिग्री में एलिप्स भी है, हाइपरबोला भी है। कौन सी इक्वेशन है इसमें से? तो देखो हमें इसके अलावा जो O' × h, k दिया, h की वैल्यू -2, फर्स्ट वैल्यू h की, और जो सेकेंड वैल्यू है वो किसकी है, k की। हमने h और k की वैल्यू वहां से राइट डाउन कर ली। नेक्स्ट, नाउ द इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो उसने कहा कि ट्रांसफर होने के बाद जो इक्वेशन ऑब्टेन्ड होगी वो क्या होगी। इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, स्मॉल x = कैपिटल X + h एंड स्मॉल y = कैपिटल Y + का k। h और k की वैल्यू, h की जगह पे -2 और k की जगह पे +5। इन दोनों को जो हमें गिवन इक्वेशन दी थी, इक्वेशन नंबर 1, उसमें हम क्या कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। जब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, 4 × x के बजाय x - 2 का स्क्वायर कैपिटल में, y मीन y + 5 का स्क्वायर +16, स्मॉल x की जगह पे x - 2 -10, स्मॉल y की जगह पे y + 5 +37 = 0। a² + b² - 2ab का फॉर्मूला, a² + b² + 2ab का फॉर्मूला, 16 दोनों से मल्टीप्लाई, -10 इन दोनों से मल्टीप्लाई, मीन 16x - 32 माइनस का 10y माइनस का 50, इसी तरह से प्लस का 37 = 0। 4 को मल्टीप्लाई कर लो सबके साथ, 4x² + 16 - 16x, इसी तरह से y² + 25 + 10y, इसी तरह से +16x - 32 - 10y +50 माइनस का 37। तो बेटा 37 में से 50 गए तो 13, बड़ी वैल्यू माइनस की तो माइनस का साइन आएगा। अब देखो 16x से कैंसिल, सॉरी 16x को 16 से, 16y को 16y से कैंसिल कर दिया, तो बाकी क्या बच गया, 4x² + y², 16 + 25, जो दोनों प्लस के हैं उनको एक जगह पे कर लो, 41 -32 माइनस का 13, -13 -32 तो -45, इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस का 4। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। इससे हम अंदाजा नहीं लगा सकते थे कौन सी इक्वेशन है, लेकिन अगर इसको अगर हम देखें x² और y² का कोफिशिएंट सेम या 1 हो, वो तो सर्कल होता है, बाकी इसमें प्रोडक्ट ऑफ x y ना आए, बाकी लीनियर टर्म्स ना हो, लेकिन इसमें x² y² का कोफिशिएंट सेम नहीं है। इंशाल्लाह 6.9 में मैं आपको वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे सर्कल है, कैसे एलिप्स है, हाइपरबोला है, लाइन है, वो सारी की सारी कंडीशन 6.9 में एक्सप्लेन करूंगा। अभी इसको यहाँ पे आप माइंड में रखिएगा कि 6.9 में इंशाल्लाह हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, जो हमारा ऑलमोस्ट इस बुक का लास्ट लेक्चर होगा। इसी तरह से आप इसको देख के देखो अंदाजा कर सकते हो कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, हाइपरबोला में -y² या -x², इसमें जब साइन दोनों के सेम हो और कोफिशिएंट भी सेम हो तो सर्कल होता है। अगर दोनों के कोफिशिएंट साइन सेम हो लेकिन कोफिशिएंट इक्वल ना हो तो एलिप्स होती है। अगर दोनों के कोफिशिएंट में साइन का डिफरेंस हो तो वो हाइपरबोला होता है। लाइन के लिए अगली एक सिचुएशन आ जाएगी। पैराबोला के लिए तो आसान है कि किसी एक का स्क्वायर होता है, या एक्स का या वाई का। तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद हम आसानी से बता सकते हैं ये कौन सी इक्वेशन है। मैंने बता दिया कि एलिप्स की इक्वेशन है। कैसे मुझे पता चला? आप लोग जब 6.9 करोगे तो ज़्यादा आपको इंशाल्लाह उसके हवाले से एक्सप्लेन हो जाएगा। इसको अच्छी तरह से कीजिएगा। इसके बाकी जितने भी पार्ट हैं वो इसी तरह से हैं। ये स्मार्ट सिलेबस में सेकंड पार्ट इसका है, थर्ड है, 4 है, 5 है। आपने उसमें वैल्यू पुट करनी है, आपके पास आसानी से आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट करते हैं जी स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है? फाइंड न्यू ओरिजिन
आपने न्यू ओरिजिन फाइंड आउट करनी है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया था, न्यू ओरिजिन के पॉइंट थे, हमने ट्रांसफर करने के बाद सिर्फ इक्वेशन निकालनी थी। अब हमें क्या कहा गया कि फाइंड द न्यू ओरिजिन सो दैट फर्स्ट डिग्री टर्म रिमूव फ्रॉम द ट्रांसफर इक्वेशन। आपने ट्रांसफर इक्वेशन में से फर्स्ट डिग्री टर्म को रिमूव करना है। रिमूव कैसे करना है, उसको कैसे खत्म करना है, और फर्स्ट डिग्री टर्म कौन सी होती है, जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो, वो फर्स्ट डिग्री टर्म होती है। ये आपको ऑलमोस्ट पता ही है। सेकंड डिग्री क्वाड्रेटिक जिसमें स्क्वायर हो, या वेरिएबल प्रोडक्ट में एक्स और वाई प्रोडक्ट में भी हो, वो सेकंड डिग्री काउंट होता है। हमें ये कहा जा रहा है आपने फर्स्ट डिग्री टर्म को रिमूव करना है। रिमूव करने का मीन उसके कोफिशिएंट को 0 पुट करना है, तो वो खत्म हो जाएगी। अगर हमें यहाँ पे एक लिखा नजर आता है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, हमें यहाँ पे कहा जाता है फर्स्ट डिग्री टर्म को रिमूव करो, तो मैं कहता हूँ मैं a को 0 पुट कर लेता हूँ, तो फर्स्ट डिग्री रिमूव हो जाएगी। सिंपल सी बात है। और इसके बाद हमने क्या करना है, आल्सो फाइंड, इसके बाद आपने फाइंड आउट करना है ट्रांसफर इक्वेशन। ट्रांसफर इक्वेशन क्या है वो भी फाइंड आउट करो, जो हम क्वेश्चन 1 में पढ़ भी चुके हैं। इसके लिए सॉल्यूशन जरा देखिएगा। गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन हमें क्या दी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। लेट न्यू ओरिजिन, क्वेश्चन काफ़ी लंबा चौड़ा लिखा है बुक में, मैंने उसके शॉर्ट वर्ड लिखे हैं, आप बुक से उसको रीड आउट कर लिया। लेट न्यू ओरिजिन, जो हमें कहा गया न्यू ओरिजिन फाइंड आउट करो, इस ओ प्राइम इंटू एच कॉमा के, ये न्यू ओरिजिन है हमारे पास। देन इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज, इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस एच एंड स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस का k। ये हमने दोनों वैल्यू, हमें h और k की वैल्यू नहीं पता, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में थी, इसको पुट इन क्या कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करवा देते हैं, जहां से हमने फर्स्ट डिग्री टर्म को रिमूव करना है, तो हमारे पास ये सेंटर के पॉइंट जो h और k है ये फाइंड आउट हो जाएंगे। जब इक्वेशन में पुट किया जाएगा, देखो x का स्क्वायर मीन कैपिटल X प्लस h का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर मीन y प्लस k का स्क्वायर माइनस 6, x की जगह पे होगा x प्लस h प्लस 2, y की जगह पे होगा कैपिटल Y प्लस का k माइनस की सॉरी प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2hx 2ab माइनस इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो आपके पास क्या है, प्लस 2yk माइनस 6h माइनस 6h प्लस 2y प्लस का 2k प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी, कैपिटल X का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2hx। अब फर्स्ट डिग्री टर्म को हम इकट्ठा करते जाएंगे, माइनस की वजह से सबके साइन क्या आ जाएंगे, माइनस वाई स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस 2ky, ये 2y की या 2ky बात एक ही है, माइनस का 6x माइनस का 6h। इसी तरह से इसके बाद क्या बनेगा, प्लस का 2y, इसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, प्लस 2k माइनस सॉरी प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। इसमें से फर्स्ट डिग्री टर्म को इकट्ठा करते जाओ। फर्स्ट डिग्री टर्म कौन कौन सी है, देखो एक्स स्क्वायर है, इसके अलावा माइनस वाई स्क्वायर है, उसको हमने लिख दिया, प्लस एच का स्क्वायर है उसको लिख दिया, माइनस के का स्क्वायर है उसको लिख दिया। अब देखो 2hx और माइनस 6hx, इन दोनों में से अगर x को कॉमन किया जाए तो 2h माइनस 6 इंटू एक्स आ जाएगा। इसी तरह से माइनस 2ky और प्लस का 2k सॉरी जो प्लस का 2y नजर आ रहा है, इन दोनों में से अगर हम माइनस का y कॉमन करते हैं तो बाकी क्या बचेगा, 2k प्लस का
माइनस का 2, आप लोग इसको मैनेज कर लीजिएगा, माइनस कॉमन लेने से ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारे पास कौन कौन सी टर्म बच गई, एक्स स्क्वायर भी वाई भी सारे के सारे हमने मैनेज कर लिए, -6x बच गया। इसके अलावा हमारे पास बन गया +2k प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। हमने फर्स्ट डिग्री टर्म को रिमूव करना था, तभी हमने फर्स्ट डिग्री टर्म को इकट्ठा कर लिया बाय गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन के मुताबिक टू रिमूव फर्स्ट डिग्री टर्म फर्स्ट डिग्री की जो टर्म है, टू रिमूव फर्स्ट डिग्री टर्म पुट कर लो किसको 2h -6 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड नंबर पे क्या आ रहा है 2k - 2 इज इक्वल टू 0। तो हम जब इसको 0 पुट करेंगे तो 2h इज इक्वल टू 6, h इज इक्वल टू 3 आ गया। इसी तरह से 2k इज इक्वल टू 2, तो k इज इक्वल टू 1 आ गया। सो न्यू सेंटर जो हमारे पास O प्राइम इंटू एच कोमा k था, जो किसके इक्वल आ गया 3,1 के। अब हमने इसके बाद इनकी वैल्यू निकालने के बाद हमने ट्रांसफर इक्वेशन भी निकालनी थी। उस ट्रांसफर इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, एंड पे क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे h कोमा k इज इक्वल टू 3,1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास ट्रांसफर इक्वेशन आ जाएगी। देखो बाकी सारे तो एस्टेज रहेंगे, कैपिटल x स्क्वायर एस्टेज रहेगा, कैपिटल y स्क्वायर एस्टेज रहेगा, h का स्क्वायर, h की जगह पे क्या आ रहा है यहाँ से नोट कर लो 3, k की जगह पे 1, h का स्क्वायर क्या होगा 9, k का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस 2h, जब 2 3 दा 6 -6 किया जाएगा, देखो 2h मीन 2 3 दा 6 -6 इंटू x 0 हो जाएगा, -y इंटू 2k, k की जगह पे 1 पुट करोगे तो 2 - 2 हो जाएगा, माइनस का 6, h की जगह पे आप लोगों को क्या पुट करना पड़ेगा, h की जगह पे करना पड़ेगा 3, 6 3 दा डायरेक्टली 18 भी लिख सकते हो, प्लस 2k की जगह पे पुट करना पड़ेगा 1 प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 8, ये भी 0 ये भी 0, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, माइनस का 18 प्लस 2 प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। इनको इकट्ठा करो, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, 10 प्लस 7 कितना हो जाएगा 17, 17 माइनस 18 करेंगे तो आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, जो आपके पास क्या होगी इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म इक्वेशन, मीन के रिक्वायर्ड इक्वेशन वो आ जाएगी जिसको हम लोग फाइंड आउट करना चाहते थे। इसके आंसर को आप वेरीफाई भी कर सकते हो, इसका एग्जैक्टली यही आंसर आपके पास आएगा। बहुत सिंपल है, न्यू सेंटर के पॉइंट लेट किए, ट्रांसफर इक्वेशन को, जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है जब उसको पुट किया तो उसमें से जब हमने इकट्ठा किया जिनकी डिग्री थी फर्स्ट, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1, उनके कोफिशिएंट को 0 पुट किया, h और k की जो वैल्यू आई वो हमारा न्यू सेंटर हो गया जो O प्राइम इंटू एच कोमा k था। अब h और k की वैल्यू को हम दोबारा क्यों पुट करें, हमने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन भी निकालनी है क्वेश्चन 1 की तरह, उसमें भी हमने h और k की वैल्यू पता थी, बाकी x y फिक्स था। जब हमने h और k की वैल्यू पुट की तो वहां से जो हमारे पास आंसर आया वो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। अब इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम साइन के साथ नहीं है, साइन का डिफरेंस है, तो ये इक्वेशन ऑफ क्या होगी हाइपरबोला होगी। -1 को उधर जाके प्लस करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपको याद होगा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला थी। अगर ये दोनों प्लस के साथ होते और कोफिशिएंट सेम होता तो ये सर्कल बन जाता। अगर इनका कोफिशिएंट अभी हमने पढ़ा भी क्वेश्चन 1 सेम ना होता तो ये एलिप्स था। इसके बाद यहाँ पे हाइपरबोला बन गया जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस भी करेंगे। अगर आपको पहले 2 क्वेश्चन आते हैं तो अगले 2 ये ट्रांसफॉर्मेशन के हैं वो रोटेशन के हैं, ये ट्रांसलेशन के वो रोटेशन के हैं। आसानी होगी अगर आपको ये 2 क्वेश्चन आते हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छी तरह से सॉल्व कीजिएगा। देखो ये बेसिकली हमने पढ़ लिए हैं 4.2 में, चैप्टर 4 में, आसान है कंपैरेटिवली, बहुत ज़्यादा इजी हैं, इसी वजह से अमूमन इनमें से पूछा नहीं जाता
तभी ये ज़्यादातर छुड़वा दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप करना चाहो तो ये आपके सामने है, ये कितना को इसमें कॉम्प्लिकेशन थी, कितना को मुश्किल था, बहुत ईजी है। आप लोग इसको अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा ताकि आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में आसानी रहे। आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।